रूहानी कमांडो बाबा की नूर रतन एक हाथ हिलाकर दीदी जी का स्वागत करेंगे। विशेष रूप से देश विदेश से हजारों बाबा के बच्चे नूर रतन रूहानी कमांडो जिनको कहते हैं, सभी जुड़े हुए हैं। सभी एक हाथ हिलाकर गुलदस्ता से स्वागत करेंगे अपने दिल की भावनाएं, क्योंकि आदरणीय दीदी जी का शुरू से ही इस पूरे प्रोजेक्ट में मार्गदर्शन रहा है। दीदी जी इस पूरी टीम को, और प्रमुख रूप से दीदी जी का विषय भी है वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। और हमारे बीच में बीके दामिनी दीदी जी भी आ चुके हैं। बीके दामिनी दीदी जी से भी निवेदन करेंगे कि आप बहुत सुंदर बाबा का एक गीत लेकर दीदी का स्वागत करेंगे। ओम शांति जी। सभी को रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया कि हम सबको आज मिलाया यहाँ पर। दीदी जी का शुक्रिया कि आप भी अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, और आज तो विशेष आप बाबा के प्यार के रंगों में सबको रंगने वाले हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और पावर ऑफ सकाश टीम, व्रता, शक्तिराज भाई, इतना सुंदर, सच में बाबा की एक सल्वेशन आर्मी बाबा जो कहते हैं, इतना अच्छा कार्य कर रही है, हर एक को बाबा से जोड़ने की, सकाश देने की। तो भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लिखा था, उसे सुरों के माध्यम से रखने की कोशिश करती हूँ। प्रभु के रंग में रंगीरी खुशियों में हम झूमे रे, ये है रंगों का त्योहार, ये है रंगों का त्योहार, यहाँ प्रभु प्रेम की बौछार। पवित्रता के श्वेत रंग में सारे रंग समाए, जो इसे अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए। बीती बातों को भूले, अपनों को गले लगाए, प्रेम और आनंद के रंगों में हम रंग जाए। ये है रंगों का त्योहार, प्रभु प्रेम की बौछार। जो भी तुझे देखे उसे ये दुनिया नजर ना आए। हाँ, जो भी तुझे देखे उसे ये दुनिया नजर ना आए। इस दुनिया से अलग दुनिया सितारों में वो खो जाए। अपनी सूरत में भी सब भगवान की सूरत पाए। अपनी सूरत में भी सब भगवान की सूरत पाए। जिधर भी जाए ये मुख बस भगवान के ही गुण गाए। ये है रंगों का त्योहार, प्रभु प्रेम की बौछार। तो बस ऐसे मनाए हम ये होली का त्योहार कि हमारी कर्म की पिचकारी से सदा सबको बाबा का प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत खूब। ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में बेशकीमती रतन कोहिनूर हीरा आज हमारे बीच में आए हैं। हमारे आदरणीय शिवानी दीदी जी, जो इस पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट में शुरू से ही मार्गदर्शन देते आए हैं, और आपके दिव्य मार्गदर्शन से बहुत सुंदर ये सेवा चल रही है।
और रूहानी कमांडो जिनको कहते हैं, बाबा की रूहानी आर्मी, लगभग 7 अक्टूबर से अखंड भट्टी कर रहे हैं। लगातार जूम में 24 घंटे 24/7 7 अक्टूबर से वो भट्टी चल रही है। तो आदरणीय दीदी जी, आपका दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब हम आदरणीय दीदी जी के मुख कमल से बहुत सुंदर आज प्रेरणा भी सुनेंगे और सभी टीम के लिए संबोधन भी सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। जब पावर ऑफ सकाश ग्रुप की शुरुआत हुई थी तो बहुत ही प्योर संकल्प, हर सेवा एक संकल्प से शुरू होती है, एक इंटेंशन से शुरू होती है कि वैसे तो हम सभी ही योग करते हैं, सभी सकाश देते हैं, लेकिन एक है खुद अकेले वो करना और एक है संगठित रूप से उसको करना। तो वो तो हम सबको पता है कि संगठन की शक्ति क्या करती है। तो पावर ऑफ सकाश ग्रुप के 2 इंटेंशन थे कि एक है सकाश भेजना सारे विश्व को, लेकिन अकेले नहीं, संगठित रूप से करना। और दूसरा है कि जब भी कोई बात आए, चाहे बाबा के परिवार के अंदर किसी आत्मा की तबीयत, किसी के यहाँ अकाले शरीर छोड़ना, कभी कोई विघन, कोई भी बात ऐसे आए, तो एक टीम रेडी है। जैसे स्थूल सेवा करने के लिए टीम्स रेडी होती हैं, तो सूक्ष्म सेवा करने के लिए भी टीम रेडी होनी चाहिए। ऐसे समय पर भी हम सब योग करते हैं, लेकिन फिर से संगठित रूप से योग करने का कितना एक मिरेकल इफेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन हम सबको ये भी पता है कि ये सेवा नहीं, एक्चुअली स्व पुरुषार्थ ही हो जाता है, स्व उन्नति होती है। सेवा का बल, सेवा की दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारा अपना पुरुषार्थ हो रहा होता है। तो जैसे अभी शक्तिबाई ने बताया कि हम अक्टूबर मास से अखंड योग भट्टी कर रहे हैं, तो ये योग के जो वाइब्रेशंस हैं वो सारे विश्व में तो फैलेंगे ही, और कितने सही समय पर हो रहा है, क्योंकि हम सबको दिखाई देता है विश्व में क्या हो रहा है। लेकिन उसकी जो सबसे पहली बेनिफिट है वो तो हम खुद को ही मिलती है। तो जैसे कोई भी सेवा होती है, उसमें पहला जो बेनिफिट है वो तो जो निमित्त बनता है उसको ही होता है। और ये ऐसी सेवा है कि इस सेवा में कोई मैं, मेरा, तेरा कुछ नहीं आ सकता सर, क्योंकि इस सेवा में सिर्फ और सिर्फ योग है, योग है, योग है और पुरुषार्थ है। तो श्रेष्ठ भाग्य है कि योग को ही सेवा का साधन बनाना, योग को ही संगठित रूप में करके एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना कि जब भी कहीं भी कोई बात आए बाबा के परिवार में भी, तो हर एक को याद आ जाता है कि पावर ऑफ सकाश ग्रुप को मैसेज करो। ये कितनी प्यारी बात है कि हर एक को याद रहता है कि पावर ऑफ सकाश ग्रुप को मैसेज करो कि इस टाइम पर योग करना चाहिए। तो जैसे रूहानी आर्मी रेडी बैठी है और हम सब कितने स्पेशल हैं जो बाबा की इस पूरी बेहद की रूहानी आर्मी के भी हिस्सा तो है ही, लेकिन ये जो एक स्पेशल रूहानी आर्मी का ग्रुप संगठित रूप से बना, उसके भी हम सब हिस्सा हैं। तो इसके लिए बाबा सदा दुआएं देते ही हैं, लेकिन परिवार के तरफ से भी बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत दुआएं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप सिर्फ योग करते हुए ही कितने विघ्नों को खत्म कर देते हैं, कितनी बातें जो असंभव थी वो संभव हो जाती हैं। तो ये भी एक संस्कार बन जाता है कि जैसे ही कोई बात आए तो बात को सिर्फ ठीक नहीं करना, पहले उस बात के लिए योग करना है, क्योंकि यही बाबा ने, दादियों ने सिखाया है कि जब भी कोई बात आती है उस बात के लिए पहले योग करो। हम सब यज्ञ इतिहास में पढ़ते हैं ना, सुनते हैं कि जब भी कुछ बात आई बाबा के सामने, मम्मा के सामने, उन्होंने तुरंत क्या कहा? उन्होंने कहा पहले योग में बैठ जाओ सारे। तो वो पावर ऑफ सकाश ग्रुप है कि जो जैसे ही कोई बात आती है वो सब पहले योग में बैठ जाते हैं। तो बाबा की आज्ञा का पालन,
बाबा ने जो विधि सिखाई है उस विधि का प्रयोग करते हैं और इसीलिए उस विधि से सिद्धि मिलती है। अब जब हमें सकाश देने की सेवा करनी है, अर्थात हमारा इंटेंशन है कि ऐसी वाइब्रेशंस हम क्रिएट करें जो सिर्फ यज्ञ में नहीं, सेवाओं में नहीं, लेकिन सारे विश्व में पहुंचे, तो उसके लिए एक छोटा सा अटेंशन रखना है कि सिर्फ जब हम योग कर रहे हैं या विशेष जिस समय हम तपस्या में बैठे हैं, सिर्फ उस समय तो हमारी वाइब्रेशंस नहीं फैलती है ना, हमारी वाइब्रेशंस तो हर क्षण फैल रही है। आज होली का दिन है, होली में कैसे पिचकारी से दूसरे पर रंग डालते हैं, तो ये आत्मा जो यहाँ है, इसके अंदर से जैसे कि एक स्प्रे की तरह कंटिन्यूसली एनर्जी बाहर रेडिएट हो रही है। जैसे एक पिचकारी तो यहीं लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। अब देखो, जब स्थूल पिचकारी को भी यूज करते हैं ना, तो कोई पिचकारी से में बहुत थोड़ा सा पानी निकलता है, तो जब वो थोड़ा सा पानी निकलता है ना, तो वो थोड़ी दूर तक ही गिरता है, सिर्फ वो ऐसे ही जाकर खत्म होता है। और जो ज्यादा पावरफुल पिचकारी होती है और उसको जब ऐसे करते हैं तो बहुत सारा पानी ऐसे स्प्रिंकल होता है, और जितना जोर से होता है वो उतना दूर तक जाकर गिरता है। तो मैं आत्मा कौन सी वाली पिचकारी हूँ? मैं कौन सी वाली पिचकारी हूँ? यहाँ से जो शक्ति निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, वो कितनी दूर तक जाती हैं और कितनी फोर्स से जाती हैं? वो होगा सेवा का प्रभाव, वो है सेवा का प्रभाव। तो हर रोज योग में इसको विजुअलाइज जरूर करना है कि यहाँ पिचकारी है, यहाँ एक पिचकारी है, और उससे कितने फोर्स से बाबा की शक्तियां, बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, ये सब कितने फोर्स से पूरे विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए आज के दिन भी लोग पिचकारी यूज करके ही दूसरे को रंग करते हैं। लेकिन ये पिचकारी फोर्स से यूज हो, फोर्स से यूज हो अर्थात ज्यादा दूर तक प्रभाव डाले, उसके लिए हमारी स्थिति सिर्फ योग के समय नहीं, लेकिन हमारी स्थिति हर क्षण योग युक्त होनी चाहिए। मनसा सेवा अगर कोई पूछे कि कितनी देर होती है मनसा सेवा, तो मनसा सेवा तो हर क्षण हो रही है, हर क्षण हो रही है मनसा सेवा। अभी इस संडे की भी जो मुरली है उसमें भी बाबा ने कहा कि वाणी की सेवा कितनी देर कर पाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा प्रोग्राम होगा तब करेंगे, लेकिन अपने चेहरे, चलन, फीचर्स, वाइब्रेशंस, उससे जो सेवा है वो तो 24 घंटे चलती है। तो मनसा सेवा कुछ घंटों की नहीं हो सकती है, मनसा सेवा हर क्षण चल रही है। मन से जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो मनसा सेवा है, वो मनसा सेवा है। मन सा, इसीलिए उसको मन सा कहते हैं, अर्थात मन से निकलने वाली एनर्जी। अब मन से तो एनर्जी हर क्षण निकल रही है, अर्थात मेरा हर संकल्प, मेरा हर संकल्प पिचकारी से निकलकर बाहर जा रहा है। हर संकल्प, सिर्फ योग में बैठने वाला संकल्प नहीं, मेरा हर संकल्प इस पिचकारी से निकलकर अपना प्रभाव चारों तरफ भेज रहा है। तो मनसा सेवा जो ग्रुप है, जो रूहानी ये आर्मी है, इसको ये ध्यान रखना होगा कि वैसे तो हम सभी बच्चों को ध्यान रखना है, अटेंशन है, लेकिन विशेष जिम्मेवारी उठाई है तो ध्यान रखना है कि सारा दिन में कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, चलते फिरते, सारा दिन में कई व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं। अगर हम 1 घंटे का भी चार्ट रखें, एक दिन का नहीं, 1 घंटे का चार्ट रखें कि इस 1 घंटे में कितने व्यर्थ संकल्प चले, बाबा कहेंगे कि नेगेटिव तो अब नहीं चलने चाहिए, विकर्म तो हमारे से अब नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यर्थ, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म। अब अगर मेरे अंदर व्यर्थ होगा तो फिर यहाँ भी व्यर्थ होगा,
अब अगर यहाँ व्यर्थ होगा तो मेरे मन से व्यर्थ वाले वाइब्रेशन ही तो रेडिएट हो रहे हैं ना। तो वो अब हमें अटेंशन रखना है। आजकल हर मुरली में, चाहे वो 18 जनवरी, चाहे वो 31 दिसंबर, चाहे सीजन की मुरली में, हर मुरली में बाबा अभ्यास, अटेंशन, इस वर्ड पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है, व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है। उससे पहली मुरली में बाबा ने कहा 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का होमवर्क 1 हफ्ते के लिए करो, जो सीजन की मुरली है कि 1 सेकेंड में फुल स्टॉप 1 हफ्ते तक ये होमवर्क करो। अब अगर हम ये छोटे छोटे होमवर्क जो बाबा देते हैं 1 सेकेंड में फुल स्टॉप करो, तो जैसे ही मुझ आत्मा ने 1 सेकेंड में फुल स्टॉप किया, अर्थात मनसा शक्ति को श्रेष्ठ बनाया। तो मनसा एक शक्ति है ना, मनसा एक शक्ति है। वो शक्ति में कितनी पावर है और वो शक्ति कितनी वेस्ट हो रही है। तो पावर ऑफ सकाश ग्रुप को तो सारा दिन अटेंशन रखना है कि मनसा के अंदर व्यर्थ संकल्प ना हो। और जैसे ही व्यर्थ संकल्प चलते हुए दिखाई दे तो 1 सेकेंड में रुककर उसको फुल स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखना है फिर ये सारे सिर्फ यहाँ नहीं टिकते, ये यहाँ से निकलकर बाहर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और मेरे व्यर्थ संकल्प कलयुगी सृष्टि को और तमोगुणी बना देते हैं। जिम्मेवारी उठाई सत्युग बनाने की, और अगर नेगेटिव संकल्प भी चले, व्यर्थ संकल्प भी चले, तो मैं आत्मा ही निमित्त बन जाऊंगी कलयुग को और कलयुग बनाने में। ये तो रूहानी आर्मी का रोल नहीं है। तो रूहानी आर्मी क्या करना चाहती है, और कभी कभी अनअवेयर, अनजाने में हम क्या कर देते हैं। तो 1-1 घंटे का होमवर्क लेना चाहिए, 1 घंटे का, कि इस घंटे में कौन से व्यर्थ संकल्प। अब व्यर्थ संकल्प को भी रिकग्नाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे मेजॉरिटी संकल्प ही व्यर्थ है। एक्चुअली हमारे मेजॉरिटी संकल्प ही व्यर्थ हैं। जैसे कि किसी से मिले, कुछ बात हुई, चाहे सेवा की बात, कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, कुछ बात हुई, कुछ सेवा की बात हुई, कुछ और हुआ। अब बातचीत हो गई, वो व्यक्ति भी चला गया, लेकिन वो बात मुझ पर चल रही है यहाँ पर। अब अगर मेरे मन में वो बात अभी भी चल रही है, उन्होंने जो कहा, मैंने जो कहा, फिर ऐसे करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, तो वो मीटिंग पूरी हो गई है, लेकिन मेरा मन अभी तक उस मीटिंग में अटका हुआ है। तो ये है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ क्योंकि मीटिंग तो वो पूरी हो गई, तो इसीलिए बाबा ने कहा 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का प्रैक्टिस करना है। तो हमारा फुल स्टॉप नहीं लगता, तो बाबा ने कहा आप कॉमा लगाते हो। तो कॉमा अर्थात लाइन लंबी चलती जाती है ना, कॉमा करो फिर एक लाइन लिख दो, कॉमा करो फिर एक लाइन लिख दो। कॉमा के साथ तो पूरा एक पैराग्राफ बन सकता है एक लाइन की जगह। तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप करना है। तो ये एक चेकिंग करते हैं आज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऑर्डिनरी तरह से चलेंगे, नेगेटिव नहीं, ऑर्डिनरी। एक मुरली में बाबा ने अभी कहा था ना रिसेंटली कि साधारण भी चलेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। आत्मा रूपी बैटरी साधारण संकल्पों से चार्ज नहीं होगी। तो साधारण तो सारा दिन में बहुत है, व्यर्थ भी काफी है, नकारात्मक भी कभी कभी कुछ हो जाते होंगे। तो फिर आत्मिक शक्ति का बल बढ़ेगा कैसे? तो ये शक्ति मेरे पास आएगी कैसे कि मेरे व्यर्थ खत्म होते जाए, साधारण भी खत्म होता जाए? तो उसके लिए बाबा ने इस सीजन में हमें विशेष अभ्यास करने के लिए कहा है, एंड आई एम श्योर आप सभी वो अभ्यास मिलकर कर रहे हैं। तो बाबा ने 31 दिसंबर की मुरली में हमें कहा कि हर घंटे के बाद 5 मिनट योग करना है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। 1 सेकेंड में आत्मा को परम धाम पहुंच जाना है, हर घंटे में 5 मिनट। तो अब चेक करें
कि हम में से कौन कौन हर घंटे में 5 मिनट रुक कर विधि पूर्वक सुप्रीम शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हुए आज्ञाकारी बच्चे बनते हुए तो क्योंकि क्या होता है, 1 घंटा योग करना ये सहज होता है, 2 घंटा योग करना ये भी सहज होता है, लेकिन ये हर घंटे के बाद 5 मिनट रुकना, इसमें हम थोड़ा सा कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। अभी ये वाली चीज चल रही है, अभी ये पूरा करना है, अभी ये करना है। एक तो वो अलबेलापन आता है। दूसरी चीज, 1 घंटे के बाद, हर घंटे के बाद जब हम 5 मिनट रुकते हैं तो उसमें ये चेकिंग करना है मेरा मन कितनी देर में फुल स्टॉप लगाता है, कितनी देर में मैं आत्मा अशरीरी स्थिति का अनुभव करती हूँ। अगर मैं 1 घंटा योग कर रही हो तो वो इजी है, 1 घंटा सारी चीजों से परे हट गए, विशेष स्थान पर जाकर बैठे, बाबा के रूम में जाकर बैठे, रेड लाइट जलाई, म्यूजिक चलाया, कोई कमेंट्री चलाई, गीत चलाई और मैंने योग किया। ये इजी है, ये बहुत सहज है, क्योंकि इसका हमें अभ्यास है, तो ये सहज है। लेकिन अपने अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, लोगों के बीच हैं और मन बुद्धि पे कुछ काम की बात चल रही है, सेवा की बात चल रही है, किसी से अभी अभी कुछ बात हो रही थी वो चल रही है और ट्रैफिक कंट्रोल आ गया बीच में। तो इसमें क्या होता है कि चलते हुए थॉट्स को फुल स्टॉप लगाना है। तो योग में और इसमें फर्क है, योग में और इसमें फर्क है। तो जैसे कि एक गाड़ी रोड पर चल रही है, आराम से अपनी स्पीड पे चल रही है, तो गाड़ी की टेस्टिंग इसमें नहीं की जाती है। गाड़ी की टेस्टिंग किसमें की जाती है? फास्ट चल रही है, सडनली टर्न कर रही है, सडनली यू टर्न कर रही है और फिर ब्रेक लगाना है, उसमें वो कितनी एक्चुअली परफेक्ट है वो ब्रेक्स और गाड़ी के। तो सेम चीज इसीलिए बाबा ने हमें कहा हर घंटे के बाद 5 मिनट, हर घंटे के बाद 5 मिनट। और अगर हम उस मुरली को फिर से रिवाइज करें तो बाबा ने कहा 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, तो 5 मिनट तो करो। पहले तो बाबा ने 10 कहा था, फिर हम 10 पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे होने लगे। हमने सोचा हर घंटे 10 मिनट योग करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा देह अभिमान है जो ऐसा बोलता है। हमारा देह अभिमान ये कहता है कि अगर हम 10 मिनट योग करेंगे तो बाकी सब काम कौन करेगा। हम बाबा की मुरली को गहराई से अगर स्टडी करें तो बाबा हमें कहते हैं जितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो आपके काम तो ऐसे ही होते जाएंगे। लेकिन हमें मेहनत से काम करने की ज्यादा आदत है, क्योंकि वो हमारे 63 जन्मों का संस्कार है। इसी संस्कार को बाबा परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम पॉइंट्स में थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ ये कि बाबा ने 18 जनवरी की मुरली को, जब बाबा ने अंतिम स्वरूप और अंतिम सेवा की बात हमें सिखाई थी, तो बाबा ने कहा कि अगर हम ये लाइट स्वरूप की स्थिति में स्थित होंगे तो क्या क्या हो जाएगा। ये पॉइंट्स हमेशा पक्के करके रखने हैं, नोट कर लेना क्या क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कोई भी कार्य हल्का हो जाएगा, क्योंकि हमारे कार्य की जिम्मेवारी है ना हमारे को। तो बाबा ने कहा पहली पॉइंट, कोई भी कार्य हल्का हो जाएगा, बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी पॉइंट, ये करें या ये न करें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा। अर्थात क्या होगा, ज्यादा थॉट्स नहीं चलेंगे, बहुत क्लियर एक ही थॉट चलेगा। ये करें या ये न करें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा। तीसरी पॉइंट, बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ है। इस विजुअलाइज करो इस बात को कि कोई भी कार्य में मन बुद्धि में सिर्फ एक ही संकल्प उठेगा जो यथार्थ है। अभी तो कितना टाइम जाता है, इतने संकल्प होते हैं, फिर उसमें से सोचते हैं ये राइट, ऐसा नहीं, वैसा वैसा, कितना थॉट प्रोसेस चलता है। फिर उसमें से एक थॉट लेते हैं, फिर किसी को पूछते हैं आपको क्या लगता है।
हमारा कितना टाइम और एनर्जी इसमें जाती है। और अगर हम हर घंटे योग अभ्यास करें तो बाबा ने कहा बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ होगा। फिर अगली पॉइंट, सब कार्य स्वतः ही होते जाएंगे, क्योंकि हमारा एम है ना हमारी जिम्मेवारी पूरी करना। तो बाबा ने कहा सब कार्य स्वतः ही होता रहेगा। अगली पॉइंट, हम कर रहे हैं ये भी स्मृति में नहीं रहेगा। ये विजुअलाइज करना है कैसी होने वाली है ये जीवन। हम कर रहे हैं ये भी स्मृति में नहीं रहेगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। अगली पॉइंट, संकल्प से सारी कारोबार चलेगी, बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सोचिए कितना टाइम बच रहा है, कितना टाइम बच रहा है और कितनी एनर्जी बच रही है। कितना टाइम बच रहा है, कितनी एनर्जी बच रही है। संकल्प एक ही चलेगा, सब कार्य हल्का होकर करेंगे, सब कार्य स्वतः होता जा रहा है। हम कर रहे हैं ये स्मृति में नहीं आएगा, कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, संकल्प से कारोबार चलेगी, बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएगा। अपना और औरों की बुद्धि में संकल्प वही उठेगा जो होना है। इसको अंडरलाइन करें। अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने से, हर घंटे योग करने से बुद्धि में सिर्फ वही संकल्प उठेगा जो होना है। ये हम विजुअलाइज करें, इसका मीनिंग क्या है। सिर्फ जो ड्रामा में अगली चीज होनी है वही मेरी बुद्धि में संकल्प उठेगा, जो नहीं होना है वो उठेगा ही नहीं। कितना टाइम और एनर्जी बचा, कितना टाइम और एनर्जी बचा। फिर अगली बात, सबकी बुद्धि में भी एक ही संकल्प उठेगा कि यही करना है। तो दूसरों को समझाना, दूसरों को एक्सप्लेन करना, मतभेद को खत्म करना, टाइम बच गया, एनर्जी बच गई। सबकी बुद्धि में एक ही संकल्प उठेगा, यही करना है। और लास्ट पॉइंट, सभी कारोबार इशारों से चलेगी, इशारों से चलेगी। ये थी 18 जनवरी की मुरली। रिवाइज्ड कोर्स 1972 की मुरली है, लेकिन इस वर्ष 18 जनवरी की मुरली में आया था। इन पॉइंट्स को पकड़ के रखना है कि मुझे लगता है हर घंटे 10 मिनट रुकना, हर घंटे 5 मिनट रुकना, तो मेरा टाइम जा रहा है। बाबा हमें वो विधि सिखाते हैं जिससे सिर्फ समय नहीं बचता, शक्ति आत्मा की बचती है। सोचो बुद्धि में सिर्फ वही संकल्प उठेगा जो होना है, सबकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, इशारों से काम हो जाएगा, हल्के होकर करेंगे। हम कर रहे हैं ये भी फीलिंग नहीं आएगी, सिर्फ क्या करने से, हर घंटे रुककर अशरीरी होने का अभ्यास करने से। तो आई एम श्योर कि हम सब हर घंटे के बाद 5 मिनट वाला होमवर्क कर रहे हैं। रूहानी आर्मी का मीनिंग क्या है? रूहानी आर्मी सिर्फ वो नहीं जो मुश्किल के समय आ जाती है, लेकिन रूहानी आर्मी वो होती है जो रोज अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है। क्योंकि अगर वो अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किल के समय पर कैसे फिट होंगे। तो हम रूहानी आर्मी सुप्रीम शिक्षक की इस बात को ऐसा पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझ आत्मा को हर घंटे के बाद 5 मिनट रुककर योग अभ्यास करना ही है। 3 मिनट वाला नहीं, 1 मिनट वाला नहीं, 5 मिनट का योग अभ्यास करना ही है। उससे मेरे अंदर ये सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी, अशरीरी होती जाएंगे, अर्थात सोल कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस ही तो मनसा सेवा है ना। देह भान में होकर तो मनसा सेवा हो ही नहीं सकती है, फिर तो देह भान की पिचकारी यहाँ से निकलेगी। सोल कॉन्शियस होकर ही मनसा सेवा हो सकती है। अब सिर्फ सुबह
या शाम को 1 घंटा योग में बैठे, सोल कॉन्शियस, बाकी 22 घंटे अटेंशन नहीं रखा, तो देह भान की दुनिया हमें अपनी तरफ खींच लेती है। इसीलिए हमें तो ये करना ही है। हर बाबा के बच्चे को करना है, लेकिन हमने सेवा की भी जिम्मेवारी उठाई है, पुरुषार्थ की भी उठाई है, तो हमें तो करना ही है। तो इकट्ठे मिलकर संगठित रूप से इसको फिट कर लीजिए कि हर घंटे मुझे 5 मिनट रुकना है, नियमित रूप से। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम 5 मिनट रुके, लेकिन मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहा, इधर उधर की कुछ बातें आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा की आज्ञा नियम को फॉलो करना है। पिछले संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा? योग लगे ना लगे, बस नियम को फॉलो करना। कायदे में फायदा है, कायदे में फायदा है। इस बात, ये एक महावाक्य होता है ऐसा, लेकिन ये एक महावाक्य मुझ आत्मा के भाग्य को बदल देता है। तो कायदे में फायदा है, अर्थात टीचर ने कहा। और ये हर घंटा 5 मिनट योग करने की बात बाबा ने 10 साल पहले की थी। वो मुरली 10 साल पहले की है, और हम में से मेजॉरिटी 10 साल पहले ज्ञान में होंगे। और टीचर ने 10 साल पहले कही थी, हमने नहीं किया, तो टीचर ने अब फिर से वो वाली बात रिवाइज की है। तो अब तो हमें करना है ना, अब तो हमें करना है। फिर कुछ संडे पहले संडे की अव्यक्त मुरली, जिसका टाइटल था पढ़ाई का सार, आना और जाना। अटेंशन से सुने ये सारे महावाक्य को। उसमें बाबा ने कहा, ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। कौन सा अभ्यास? अशरीरी होने का अभ्यास। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। तो इस अभ्यास को डबल अंडरलाइन तो डबल लाइट, और डबल लाइट तो डबल ताजधारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है, ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, ये भाग्य तो पा लिया। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे बनने के लिए, अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा सब कुछ ठीक है कि बच्चे बने, स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी भी बन गए, लेकिन अगर ये वाला अभ्यास नहीं किया अशरीरी स्थिति का, तो पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट है ना, हम तो पास विद ऑनर बनने के लिए आए हैं, पास विद ऑनर बनने के लिए आए हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट से पास विद ऑनर होंगे वही वाले सब्जेक्ट पर अभ्यास नहीं है। तो पावर ऑफ सकाश के लिए ये अभ्यास सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर घंटे जब हम 5 मिनट करेंगे तो हमारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाएगा। फिर जब हम विशेष समय निकाल कर योग में बैठेंगे तो हमारे लिए वो अशरीरी स्थिति नेचुरल हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी। और जब हर घंटे 5 मिनट करेंगे तो वो उसका प्रभाव पूरे घंटे पर रहेगा, पूरे घंटे पर रहेगा। क्यों बाबा 5 मिनट कहते हैं, मतलब कम से कम 5 मिनट? क्योंकि 1 मिनट जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। अगर हम अपने को चेक करें कि क्या मैं आत्मा 1 मिनट के अंदर अशरीरी हो जाती हूँ, या 1 मिनट में आधा मिनट तो मेरा पुरुषार्थ करके सेट होने में ही लग जाता है, तो फिर उस 1 मिनट में योग कितनी देर हुआ?
क्योंकि अगर आधा मिनट मुझे सेट होने में लग गया, कई बार तो 1 मिनट बीत गया, मैं सेट ही नहीं हुई, तो रुके तो सही लेकिन योग नहीं हुआ, अशरीरी स्थिति नहीं हुई। इसलिए 1 मिनट तो एक्चुअली सिर्फ जैसे कि घंटी बजाने का तरीका होता है कि रुक जाइए, पॉज है। लेकिन योग 1 मिनट में हम 1 सेकंड में सेट हो जाए, वो स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा 5 मिनट्स, 5 मिनट करो अच्छे से योग। तो 3 विजुअल अपने साथ सामने ले आते हैं। मैं आत्मा, सबसे पहला वो चित्र, और शरीरी स्थिति में। दूसरा, जैसे हम योग करते हैं तो मैं आत्मा तुरंत 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में परम धाम, बाबा के सामने। दूसरा विजुअल। तीसरा विजुअल, बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। तीसरा विजुअल। चौथा विजुअल, परम धाम में ही कल्प वृक्ष को देखिए, आत्माओं का कल्प वृक्ष जो हम सब ने देखा है योग में। परम धाम में आत्माओं का कल्प वृक्ष। तो मैं आत्मा बाबा के समीप, बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर, और मुझ आत्मा से कल्प वृक्ष में हर आत्मा तक। ग्लोब को साकाश देना और कल्प वृक्ष को साकाश देना, थोड़ा सा अंतर होता है। भाव तो दोनों का सेम है, भाव दोनों का सेम है, लेकिन जब कर रहे होंगे ना, तो आप अगर करके देखेंगे तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट आता है। जब हम एक ग्लोब को देखते हैं और परम धाम से हम ग्लोब पर प्रकाश देते हैं, तो हमारा चित्र क्या होता है कि मैं बाबा की शक्ति पूरे ग्लोब पर डाल रही हूँ। लेकिन जब हम आत्माओं का कल्प वृक्ष परम धाम में लेकर आते हैं, तो उसमें सृष्टि की हर आत्मा होती है। डॉट 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 डॉट, उसमें सृष्टि की हर आत्मा है। उसमें पहले अलौकिक परिवार है। तो जैसे कल्प वृक्ष को अगर अभी लेकर आए सामने परम धाम में, तो जड़ों में कौन है, फिर जो ट्रंक है, तना, उसमें कौन है, फिर जो शाखाएं हैं उसमें कौन है, और पूरा जो वृक्ष है, हर आत्मा कल्प वृक्ष में है। तो परम धाम में वो उल्टा कल्प वृक्ष, जड़ें ऊपर, और मैं आत्मा बाबा बीज रूप, मैं आत्मा बीज रूप स्थिति में। बाबा की शक्ति मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से कल्प वृक्ष पर। तो कल्प वृक्ष में जो जड़ें होती हैं उसमें कौन है, हम सबको पता है। फिर तना में कौन है, हमें पता है, पूरा अलौकिक परिवार। तो सोचो, सबसे पहले सकाश किसको दी, इस अलौकिक परिवार की हर आत्मा को दी। और फिर और गहरा गए तो पूरे वृक्ष के अंदर सृष्टि के हर धर्म की हर आत्मा तक गई और संकल्प किया कि हर आत्मा तक बाबा की शक्ति पहुंच रही है। हर आत्मा ने बाबा को पहचान लिया है और हर आत्मा दिल से स्वीकार करती है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये हर 5 मिनट में करेंगे हम। हमें बार बार जरूरी नहीं है कि कुछ डिफरेंट करना है हर 5 मिनट में। अगर हम सेम चीज भी करते हैं ना हर रोज थोड़े दिन के लिए, तो वो प्रैक्टिस करना इजी हो जाता है। हमारे माइंड के अंदर फिक्स हो जाता है कि ये वाला जब अभी ब्रेक आएगा मुझे ये करना है। तो वो विजुअल क्रिएट करना बुद्धि के लिए आसान हो जाता है, बहुत बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद यहाँ प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे इस चित्र को देखना है, देखना है। और ये करते करते हमारी अशरीरी स्थिति भी हो रही है, और दूसरा सकाश सृष्टि की हर आत्मा को जा रही है, हर आत्मा तक पहुंच रही है। तो 1 घंटा योग करना, 2 घंटा योग करना तो बहुत बहुत आवश्यक, लेकिन हर घड़ी, हर घंटा 5 मिनट करना, ये अशरीरी स्थिति के अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। क्योंकि कर्म करते हुए अशरीरी, और फिर ऐसी स्थिति बन जाए जो कर्म करते समय भी अशरीरी हो जाएंगे। बाबा इसलिए हमसे ये अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि अचानक परिस्थितियां आती हैं, और परिस्थिति थोड़ी सी चैलेंजिंग हो
तो कभी कभी मन की स्थिति हिल जाती है, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही हिले तो हिल जाती है। लेकिन अंतिम समय में अगर हम हिल गए, अगर अभी भी हिले तो शक्ति तो घट ही रही है, लेकिन अंतिम समय में हिल गए तो पास तो नहीं होंगे, फिर हम पास नहीं होंगे। इसीलिए बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं कि करते 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 सडनली स्टॉप, फिर करते 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 सडनली स्टॉप। तो देह भान की दुनिया में रहते हुए सडनली स्टॉप करके अशरीरी, और वो करते हुए अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते करते वो नेचुरल बहुत होने लगेगा। कोई भी संस्कार, कोई भी आदत जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हो कि ये मेरी आदत जा नहीं रही, मैं अभी भी ऐसे ही बात कर लेती हूँ, अभी भी मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, कभी कभी अभी भी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा क्या कहें, कभी कभी थोड़ा सा देह भान का वाइब्रेशन होता है, कभी कभी थोड़ा इरिटेशन भी, एंगर भी आ जाता है। क्यों मैं आत्मा ऐसा करती हूँ, मैं तो कितने साल से ज्ञान में हूँ, इतना पुरुषार्थ कर रही हूँ। वो नहीं होगा सोचने से। हमें लगता है सोचेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, डायरी में लिखेंगे तो वो हो जाएगा। वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। थोड़ी देर होता है, वापस उसी पे चले जाते हैं, थोड़े दिन होता है वापस उस पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये हर घंटे के बाद 5 मिनट वाला अभ्यास करेंगे ना, हमें वो वाला बात नहीं सोचनी कि मुझे ये आदत बदलनी, ये संस्कार बदलना। हमें सिर्फ हर घंटे 5 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया ना, तो कुछ दिन में पता ही नहीं चलेगा वो वाला संस्कार खत्म हो गया होगा, वो वाली आदत बदल गई होगी। क्योंकि हमें एक एक आदत पर नहीं अटेंशन रखने की जरूरत, एक एक संस्कार पर नहीं वर्क करना। हमें बस अपनी वाइब्रेशन को सोल कॉन्शियस की तरफ उठाना है। बॉडी कॉन्शियस वाले संस्कार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, वो तो फिनिश हो जाएंगे। तो इस अभ्यास को स्ट्रिक्टली उठाना है, बहुत स्ट्रिक्ट। टीचर ने सेकंड टाइम हमें ये बताया है। संगम युग का कितना समय है नहीं मालूम, तो ये वाली जो सेकंड टाइम टीचर ने हमें याद दिलाया है, अब उसको हमें एक फाइनल कॉल की तरह लेना है, एक फाइनल वार्निंग की तरह लेना है कि अभी तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, और दुनिया देखो कहाँ तक पहुंच गई है। दुनिया की स्थिति देखें और हम अपनी स्थिति देखें तो अभी भी लगता है, क्या हम रेडी हैं सत्युगी संस्कारों के साथ? क्या हम रेडी हैं उस अवस्था के लिए कि विश्व की हर आत्मा हमारे चेहरे को देखकर, हमारी वाइब्रेशन के संग में आकर विश्व की हर आत्मा ये कहे मेरा बाबा? क्या हमारी उतनी आत्मिक स्थिति रेडी है? क्या हमारी पवित्रता की स्थिति उतनी रेडी है? वो तो नहीं है, और दुनिया दूसरी तरफ से रेडी है, रेडी है। इसीलिए बाबा ने कहा है इस बार कि बस आप इतना सा अभ्यास करो, इतना सा अभ्यास करो। ये वाला अभ्यास करने से हमारी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। थोड़े दिन लगेगा कि एकदम से मेरा योग नहीं लग रहा, एक सेकेंड में फुल स्टॉप नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कायदे में फायदा, कायदे में फायदा। वो कायदे पे चलते चलते धीरे धीरे 1 सेकंड तक हम पहुंच ही जाएंगे। और जब ये अभ्यास करके हम 1 सेकंड में पहुंचेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट जो हम देखेंगे कि जब बातें आएंगी ना हमारे जीवन में, हमारी स्थिति हलचल में नहीं जाएगी। अचल अडोल अवस्था जो हम अनुभव करना चाहते हैं परिस्थितियों के अंदर, या किसी के कुछ कहने पर, या कोई बात सुन ली, या वो अचल अडोल स्थिति जो हम चाहते हैं, वो इस अभ्यास से बनती है, वो इस अभ्यास से बनती है। तो ये वो अभ्यास है जहाँ विक्रम विनाश भी नहीं होंगे सिर्फ, लेकिन नेचुरल रीति से अशरीरी स्थिति रहेगी। और जितना हम नेचुरल रीति से अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो मनसा सेवा नेचुरल हो रही है, सकाश सारा दिन पहुंच रही है। आज हमने 98 की होली मुरली स्टडी की, तो बाबा ने उसमें कहा कि
परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना। जैसे बाप अशरीरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कहते हैं कि होली अर्थात बाबा के रंग में रंग जाना। तो बाबा ने बाबा के रंग में रंग जाने का मीनिंग समझाया है। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। हम जनरली क्या कहते हैं? बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, इसका रंग मुझ आत्मा पर लग रहा है। वो तो है ही, लेकिन इस मुरली में बाबा ने कहा अशरीरी अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है परमात्म रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के कर्म करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। अब ये चेक करिएगा कि इस मुरली में बाबा ने कितनी मार्जिन दी है हमें कि कितनी देर में हम अशरीरी हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा अशरीरीपन का ऑर्डर करो और अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। अभी करके देखें, ऑर्डर किया और फरिश्ते बन गए, अशरीरी स्थिति बन गई। तो फिर बाबा ने कहा जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो, सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। अब अगर हम में से कोई भी 5 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर अशरीरी स्थिति तक पहुंच जाए तो हमें लगेगा कमाल है मेरी, या कमाल है इनकी, ये तो 2 सेकंड में स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। ये हमें लगता है। बाबा कहते हैं 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, तो ये कंट्रोल में नहीं है, ऑर्डर में नहीं हुआ। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसे कंट्रोलिंग पावर। अर्थात बाबा ने कहा 5 सेकंड भी अगर लगे तो वो कंट्रोल नहीं है। अब आप सोचो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज हम अगर 1 मिनट में भी पहुंचे तो हमें लगेगा वाह, मैं आत्मा 1 मिनट में पहुंच गई उस स्थिति में, 2-3 मिनट में ही पहुंच गई। बाबा ने कहा 2 सेकंड भी अगर लगा तो आप कंट्रोल में नहीं है अपने मन और बुद्धि के। ये है इस संगम युगी जीवन का लक्ष्य कि 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। भगवान ने कहा फेल, कंट्रोल में नहीं है मन बुद्धि। अब इस बात का कोई प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन इस बात से अटेंशन लेना है कि मैं आत्मा किस बात से खुश हो रही हूँ कि हाँ मैंने योग कर लिया, हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ मैं इतनी देर योग में। ये नहीं है। टीचर ने कहा मन बुद्धि कितनी देर में कंट्रोल में आती है। फिर बाबा ने कहा सोचते हो। अब बाबा हमारा चेकिंग कर रहे हैं कि हम योग के समय कैसी थॉट्स क्रिएट करते हो। बाबा ने कहा क्या 1 सेकंड में अशरीरी हो जाते हो या सोचते हो? सोचते कि अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते हैं, बाप देखते रहते हैं। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं नहीं। तो बाबा कहते हैं आप सोचते हो ऐसी थॉट्स कि मैं हूं आत्मा, शरीर नहीं हूं, मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में, अब इस महावाक्य को सुने, ऐसी सोच से, इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की? अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की? अपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ। ये तो नहीं कहा सोचो
अशरीरी क्या है? तो बाबा ने कहा सोचना नहीं है अशरीरीपन के बारे में, सेकंड में अशरीरी बनना है। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्यास, इसको डबल डबल अंडरलाइन करना है। बाबा ने कहा 2 सेकेंड 5 सेकेंड भी लगे तो भी कंट्रोल नहीं है। अगर अशरीरी या आत्मिक स्वरूप होता क्या है उसका चिंतन करा, बाबा ने कहा वो भी अशरीरी नहीं है। बाबा ने कहा आप अशरीरी बने नहीं, आप अशरीरी क्या है उसका चिंतन कर रहे हैं, तो ये तो कंट्रोल नहीं हुआ। तो इन ईश्वरीय महावाक्यों को बहुत अटेंशन से पकड़ना है। अटेंशन कि मुझे क्या अभ्यास करना है। कई बार हम एक दूसरे से पूछते हैं कि वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ करना है, क्या पुरुषार्थ करना है। तो वो तो किसी और से पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं डायरेक्ट वर्तमान समय के पुरुषार्थ बता रहे हैं कि वर्तमान समय मुझ आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा ने इसी 98 की मुरली में कहा, वर्तमान समय समीप आने के कारण, वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा ये इशारा दे रहे हैं कि समीपता के अनुसार व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। सारा दिन में चेक करो, कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान व अपमान अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। तो अंडरलाइन है, अगर कोई भी संकल्प में अभिमान है या अपमान है तो वो दोनों चीजें अपवित्रता है। और अगर मुझ आत्मा के अंदर वो अपवित्रता होगी तो वो जो मेरे संकल्पों का प्रभाव कितना पड़ना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी है। और इम्प्योरिटी होगी तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, मेरी वाइब्रेशन की पावर कम हो जाएगी। तो योग का, सकाश का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ से होता है। तो बाबा ने कहा चलते चलते अगर बाबा की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प में मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है, ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, बाबा कहते किसी भी प्रकार का अपवित्रता का व्यर्थ संकल्प कोई अंश तो नहीं रह गया, कोई अंश नहीं रह। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी अपवित्रता दुनिया के प्रति जो मुझे सुख और शांति भेजनी है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मैं हूं यहाँ वो ही मुझसे निकल कर बाहर जाएगा। ये है मनसा सेवा। मनसा सेवा अर्थात मेरी मनसा कैसी है। दुनिया में भी लोग कहते हैं आपकी मनसा कैसी है आज, तो मेरी मनसा कैसी है। क्या उसमें कोई अभिमान की फीलिंग है, कोई मैंपन है, कोई मेरा है, ऐसी कोई भी थॉट है, मैं मेरा ये, तो ये अगर है तो मेरी मनसा की शक्ति कम हो जाएगी, मेरी मनसा में अपवित्रता आ जाएगी। तो बाबा ने कहा जो निमित्त आत्माएं हैं, तो हम सब निमित्त आत्माएं हैं। बाबा ने कहा जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। इसको सारा दिन देखना है, चलते फिरते, सिर्फ योग के समय नहीं, चलते फिरते कर्म करते मेरा वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो
किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ खींचता तो नहीं। तो मेरी तरफ से क्या जा रहा है, क्योंकि पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप है, दुख और अशांति चारों ओर बढ़ रहा है, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अपवित्र आत्माओं को और भगत आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाबा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। ये तो 98 की मुरली है। अभी तो सोचो 2022 में आत्माओं को क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो मनसा द्वारा 24 घंटे हर क्षण हर संकल्प में सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। ये देने के लिए क्या करना? अपनी मनसा सदा पवित्र रहे, सदा पवित्र हो। और मेरी मनसा सारा दिन पवित्र कैसे रहे? अशरीरी स्थिति का अभ्यास हो। अशरीरी स्थिति का अभ्यास कैसे हो? बाबा ने जो हर घंटे 5 मिनट योग सिखाया है उसको नियम से करना। तो हर महावाक्य का दूसरे महावाक्य से कनेक्शन होता है, एक्चुअली कनेक्शन होता है। टीचर है ना, ज्ञान का सागर है, बहुत सारे ज्ञान के महावाक्य सुनाते हैं, लेकिन हर महावाक्य का दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। तो पहले नियम को फॉलो करें, कायदे को फॉलो करने से फायदा होगा, फिर करते हुए अशरीरी स्थिति बनेगी। धीरे धीरे कितने टाइम में वो अशरीरी स्थिति बनेगी वो कम होता जाएगा। पहले 5 मिनट लगेंगे, फिर 1 मिनट लगेगा, फिर 5 सेकंड लगेंगे, फिर 1 सेकंड से कम में हो जाएंगे। ये अभ्यास से होता है। एक्सरसाइज कैसे करते हैं फिजिकल? पहले बेंड करते तो कहाँ तक छू पाते हैं, बट करते 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 सहज पैरों तक छू लेते हैं हाथ को। अभ्यास से होता है, स्टिफनेस खत्म होती है ऐसे करने से। इसी तरह ये वाला अभ्यास करने से देह अभिमान खत्म होता है। देह अभिमान स्टिफनेस है, हमें परम धाम पहुंचने नहीं देता है, हमें इसी दुनिया में ले जाता है वो कहीं किसी बात के अंदर। तो इसीलिए अभ्यास, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करने से होता है वो। कोई भी चीज के लिए अभ्यास चाहिए। इस दुनिया की कोई भी चीज देख लो, अभ्यास के बिना कोई भी चीज नहीं की जाती। एक बच्चे को अगर ABCD भी सीखना है तो वो अभ्यास करता है। एक ए अक्षर लिखने में ही उसको 3-4 दिन लग जाते हैं। उसके लिए भी उसको कितनी बार लिखना पड़ता है, कितनी बार लिखना पड़ता है, टेढ़ा जाता है, लाइन इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन ए लिखने को भी इतने दिन लगते हैं। फिर A to Z सीखना, फिर 1 to 100 सीखना, फिर उन दो अक्षरों को ज्वाइन करके शब्द सीखना, फिर एक लाइन सीखना, फिर एक पैराग्राफ सीखना। सहज सीख जाता है वो बच्चा, सहज सीख जाता है। तो हमें जब हम मुरली सुनते हैं तो हम कहते हैं बाबा कैसे कैसे हम 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। अगर ए से लेकर आज एक किताब लिख सकते हैं तो 5 मिनट के योग से 1 सेकंड में अशरीरी जरूर हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जो नेचुरल उस स्थिति में रहेंगे। अगर एक छोटे से बच्चे को बताया जाए, जब वो ए लिख रहा हो, अगर उसको बताया जाए आप थोड़े ही दिनों में ना 4 पेजेस लिख लेंगे, वो ऐसे देखेगा हमारे को, 4 पेजेस, मैं तो अभी एक वर्ड भी नहीं लिख सकता हूँ। तो हम कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, आप लिखो लिखो हो जाएगा। क्यों हम ये बोल पाते हैं? क्योंकि हमने लिखना सीख लिया है। लेकिन वो बच्चे के लिए 2 लाइन भी लिखना इम्पॉसिबल है उस टाइम पे, क्योंकि वो अभी एक ए भी नहीं लिख सकता है। लेकिन पेरेंट को पता होता है, बस ये लिखता जाए
ये थोड़ी देर में पूरा चैप्टर लिखेगा, उसके बाद कल को ये एक किताब भी लिख सकता है। ऐसे ही वो हमारा पेरेंट है, हम उसको ऐसे देखते हैं, बाबा 1 सेकंड में अशरीरी, बाबा चलते फिरते अशरीरी, अभी तो मेरा योग भी नहीं लग रहा, चलते फिरते कौन अशरीरी, कैसे हो जाएंगे हम? बाबा कहते बस कुछ नहीं करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, कायदे में फायदा। तो हमें गिव अप नहीं करना है अपने ऊपर, गिव अप नहीं करना है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया। कोई भी चीज अगर एक आत्मा कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और हमें तो हमारे बड़ों ने करके दिखाया है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, फॉलो, कदम पे कदम फॉलो करना है। तो आज होली के दिन ये प्रैक्टिस पक्की कर ले अपने आप के साथ। हर घंटे 5 मिनट योग में बैठकर विधि पूर्वक अशरीरी स्थिति का अभ्यास और परम धाम से पूरे कल्प वृक्ष की हर आत्मा को सकाश, हर आत्मा को सकाश। तो हर आत्मा को जब देते हैं ना सकाश उस तरह से, तो हमारा कनेक्शन विश्व की हर आत्मा से जुड़ जाता है, हर आत्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि हर आत्मा को याद करके सकाश दे रहे हैं। तो विश्व की हर आत्मा को जुड़ जाता है। तो सेवा भी हो रही है, योग भी हो रहा है, पुरुषार्थ भी हो रहा है, और जो जो पुरानी चीजें खत्म करनी है वो उस अभ्यास से वो संस्कार भी खत्म हो रहे हैं। ये पावर है उस 5 मिनट के अंदर, ये पावर है उस 5 मिनट के अंदर। ज्ञान भी फिट हो जाएगा, सोल कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी, पुराने संस्कार भी खत्म होंगे, और सेवा भी हो जाएगी, सेवा भी होगी पूरे विश्व को देने की। तो आज हम ये वाला गिफ्ट अपने आप को देंगे जो बाबा ने हमें दिया है। अब हम इस गिफ्ट को अपने आप को देकर इस अभ्यास को पक्का करके हम उस स्थिति तक अवश्य पहुंचेंगे जो हम 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन हम नेचुरल स्वरूप से अशरीरी रहेंगे। समय नहीं लगेगा अशरीरी बनने में, हम नेचुरल स्वरूप से अशरीरी रहेंगे। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया हर आत्मा का। इतनी विशेष आत्माएं हैं जो योग से प्यार करती हैं, योग अच्छा लगे, जिसको योग के सब्जेक्ट में रुचि हो, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो आप सबको बहुत 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 मुबारक एंड बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का आज होली उत्सव के रंगोत्सव के दिन बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से दिल से धन्यवाद है, क्योंकि मैं पर्सनली दीदी जी से बहुत मार्गदर्शन लेते रहते हैं, और दीदी जी ने जो भी आज तक हमें गाइडलाइन दी है उसको जैसे हमने फॉलो किया तो बहुत सुंदर परिणाम आए हैं। और अभी हम आदरणीय दीदी जी को पूरे रूहानी कमांडो की तरफ से ये आश्वासन देंगे और ये आज प्रतिज्ञा देंगे होली के दिन कि सभी आज से 5 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट जो अभ्यास बाबा ने बताया और दीदी ने जो मार्गदर्शन दिया है सभी करेंगे। सब एक हाथ उठाकर ये सभी दीदी को आश्वासन देंगे कि आज से हम सभी रूहानी कमांडो, बाबा की रूहानी आर्मी, ये अभ्यास संगम युग के अंत तक करते रहेंगे, हर घंटे में 5 मिनट। तो बहुत सुंदर, ये आज हमारे लिए विशेष रूप से गिफ्ट है, और क्लास इस क्लास को हमको बार-बार सुनना है। और आदरणीय दीदी जी से पूरे रूहानी कमांडो की तरफ से एक निवेदन है कि दीदी जी महीने में एक बार जरूर सभी रूहानी कमांडो को चार्ज करते रहेंगे। सभी पुष्प देकर एक बार फिर से दीदी जी का अंतःकरण से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे सभी रूहानी कमांडो, और एक हाथ, दोनों हाथ से जोरदार ताली बजाएंगे। और दीदी जी यहाँ पर देश विदेश से सभी इनके भी बहुत सुंदर अनुभव हैं, और कोई पोलैंड है, कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब देश विदेश से सभी रूहानी कमांडो जुड़े हैं, और बहुत सुंदर इनके जीवन में जो सकाश का अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव है। अभी कुछ एक दो सिस्टर हैं पोलैंड से भी जुड़े हुए हैं। स्वीटी सिस्टर, जस्ट ओम शांति से ओम शांति सिस्टर। ओम शांति शिवानी दीदी। ओम ओम शांति। शांति जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपके एक वीडियो ने हमारी लाइफ चेंज कर दी।
बाबा ने आपको निमित्त बनाया और हम इसमें आ गए। सिर्फ एक वीडियो देखा हमने और बाबा के पास आ गए हम। वो तो बाबा और आपकी कमाल, थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। बाबा और आपकी कमाल है, वंडरफुल पार्ट है। दीदी जी आप पोलैंड से हैं और आप रेगुलर फॉलो करते हैं जो संगठन का योग होता है नुमा शाम में, रेगुलर फॉलो करते हैं स्वीटी बहन और निश्चित भाई। ऐसे बहुत सारे रूहानी कमांडो हैं जो दिव्य मार्गदर्शन में और ये बाबा की विशेष सेवा में लगे रहते हैं। कईयों में तो कैंसर जैसी बीमारियों में भी बाबा की हीलिंग एनर्जी से बहुत सुंदर निजात पाया है। तो सभी पुनः एक हाथ हिलाकर दीदी का अभिनंदन करेंगे, थैंक्स देंगे दिल की अनंत गहराइयों के साथ। और हमारी यही दुआ रहेगी हमारी दीदी सदा स्वस्थ रहें और ऐसे ही जो विहंगम मार्ग की सेवा कर रहे हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो ऐसे ही सदा शिव की वाणी बनकर शिवानी दीदी पूरे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करते रहें। यही हमारी दिल की शुभ भावना है, अंतःकरण की भावना है। थैंक यू दीदी, मोस्ट। अभी हम सभी 7:30 तक योग करेंगे विशेष रूप से।